स्टूडेंट, अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पर बेस्ड जो रेशियो के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस के लिए आप बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। इस वीडियो में आप अपनी नॉलेज और आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अपनी नॉलेज को ये चेक कर सकते हैं कि आपको अभी तक कितना आता है और आप अपनी स्किल को और कैसे डेवलप कर सकते हैं इन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से। अब इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये देखेंगे सबसे पहले कि आपको कितनी बातें आती है और आपको और क्या सीखने की जरूरत है। जैसे एसएससी में पूछे गए कुछ ये बेस क्वेश्चन है जो इनकम एक्सपेंडिचर पर है। एक बार इनको डिस्कस करते हैं। क्या है? ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है हमें 3:5 और उनकी बचत का अनुपात दिया है 2:3। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। देखो, सबसे पहली बात ये कि अगर मैं इनकम की बात करता हूं, इनकम की जिसे हम आय कहते हैं, ए और बी के रेस्पेक्ट में, तो ये दिया है हमें 3:5। और अगर मैं खर्च की बात करता हूं ए और बी का, तो ये दिया है 2:3। ठीक है। अब जो ये लाइन बोली है इसने, ये वाली लाइन यहां से बोली है, इसमें कहा है कि बी की आय कितनी है? 5। अगर मैं बी की आय को यहां से बाहर निकाल लेता हूं तो आप कहोगे 5x हो गया। और ए की बचत कितनी है? अच्छा, रेशियो हमें क्या दिया गया था? बचत का दिया गया है भाई, सेविंग का नहीं दिया गया है। ये बचत का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का नहीं दिया गया था, सेविंग। तो ए की बचत कितनी है? 2। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी? ए की बचत यहां से हो जाएगी 2y। देखो, दोनों रेशियो अलग अलग है, इसलिए दोनों को हम x तो नहीं ले सकते, एक को x एक को y ले लेते हैं। अब वो कहता है कि ए की आय बी की आय, ये रही जी बी की आय, ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। ए की बचत कितनी है? 2y। उसका 3 गुना कर दे तो ये इसके बराबर है। इसे डाटा को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 5x इज इक्वल टू 6y। हमने x अपॉन y निकाल लिया, दैट इज 6/5। अब आपने क्या करना है बेटे, आप क्या काम करोगे, जो x की वैल्यू आपको यहां पर सीधा दिखाई दे रही है ये, और ये y की, ये डायरेक्ट इसमें पुट कर दोगे। पुट करने के बाद क्या बना, तो आपने कहा सर ए की जो इनकम बनी, ए और बी की जो इनकम बनी, मतलब इस वाले रेशियो में मल्टीप्लाई मुझे कितनी करनी है? x यानी कि 6 की। इसमें मल्टीप्लाई मुझे करनी कितनी की है? y यानी कि 5 की। तो देखो नया क्या बना, 36 18 और 6 30। इधर ये कितना बनता है? 5 दूनी 10 और 5 तिये 15। अब हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आप समझेंगे अगर इनकम में से हम सेविंग को माइनस करते हैं तो हमें खर्च मिलता है, क्योंकि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग। इन दोनों बातों के माध्यम से आप क्या काम करोगे, इनको माइनस कर दोगे। अगर ए की इनकम 18 है और बचत उसकी 10 है, तो क्या खर्च वो 8 रुपए नहीं कर रहा है? और वैसे ही ये कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में, वो आंसर हो जाएगा 8:15। तो ए और बी के व्यय यानी कि खर्च का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 8:15। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको अपने आप से जब आपने सॉल्व करके देखा होगा क्या आपको समझ में आया, और जिस तरीके से मैंने आपको ये करके बताई है बात, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं विद इन टाइम और समय रहते हुए। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं आगे की ओर और वीडियो को बढ़ाते हैं नए क्वेश्चन की ओर। कि यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात कितना है? 1:2 है, और ए की आय ए के व्यय का 90% और बी की आय के बराबर है। चलो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे जैसे भी बताया हमने। ए और बी की इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम का रेशियो दे रखा है उसने हमें 2:3, और खर्च का रेशियो दे रखा है हमें उसने कितना? 1:2। अब बी का व्यय यानी कि बी का खर्च, तो बी का खर्च कितना है? 2। यहां से हमने निकाल ली बात 2x। और ए की आय कितनी है? ये रही, यहां से हमने निकाल लिया ये बात, तो ये हो जाएगी 2y। अब देखो ये लाइन बड़े काम की है, बड़े ध्यान से समझो बात को, कि बी की आय का 90%, बी का व्यय क्या है? ये रहा इतना, इसका
90%। 90% कितना होता है? 9/10। बी के व्यय का 90% 9/10 ए के आय के बराबर है। ए की आय के बराबर कहने का मतलब क्या है? ए की आय कितनी है? 2y, इसके बराबर है। 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं देखूं तो x रेशियो y कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10/9। बिल्कुल जैसे ही करना है, जहां पर x लिया है वहां पर 10 की मल्टीप्लाई, जहां से y लिया है वहां पर 9 की मल्टीप्लाई। अगर ऐसा करें तो यहां कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? यहां वो 9 y लिया है तो 9 से मल्टीप्लाई। यहां कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? यहां 10 की मल्टीप्लाई। रेशियो इधर लिख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 10 एकन 10 और 10 दूनी 20। अब माइनस कर देंगे हम। माइनस करने के बाद यहां कितना आएगा? 8। यहां कितना आएगा? 7। हो गया क्वेश्चन का आंसर, और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको ये आंसर और ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने ये किस तरीके से किया है। ऐसे ही और आगे क्वेश्चन अब हम करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हुए आपके लिए मैं एक तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इस तीसरे क्वेश्चन में आप समझेंगे कि क्या है। ये प्रैक्टिस के लिए अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो उनको हम ऐसे करेंगे। आज के बाद आप ये याद रखोगे। ए और बी की आय का अनुपात किस तरीके से दिया है उन्होंने? ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:3। ये इनकम है। और उनके खर्च का यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है हमें? 9:5। मैंने क्या बताया? अब ये लाइन जो यदि वाली लिखी हुई, इफ वाली लाइन लिखी हुई, वो बहुत काम की है। ए की आय, तो पहले ए की आय निकाल लो यहां से। तो ए की आय हमने यहां से निकाल ली, तो ये होगी 5x। ठीक है। उसके बाद वो कहता है बी का व्यय। बी का व्यय कितना है? ये हो गया 5y। बी के व्यय की दुगनी है, तो यही लाइन हमें लिखनी है। ए की आय जो बी का व्यय है उसके 2 गुने के बराबर है। हो गया काम। इससे इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो x/y हमारे क्या मिल जाएगा? 2:1 मिल जाएगा। x जिसमें है उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की। x किसमें है? 2 की मल्टीप्लाई। y जिसमें है 1 की मल्टीप्लाई। तो यहां डबल हो जाएगा, और इसमें y है तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। तो बेसिकली रेशियो कितना बन जाएगा? 10:6। और ये कितना बन जाएगा? 9:5। आप बताएंगे माइनस करने के बाद इसे माइनस किया 1, इसे माइनस किया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उम्मीद है आपको जो ये बात मैंने समझाई है आपको क्लियर हो गई होगी। एक बात याद रखनी है आपको, ये जो लाइन है ना, यहां वाली ये बात जो है, ये सबसे ज्यादा काम की बात ये है, आपको स्पेशली इस बात को बनाना आना चाहिए। जब आप स्पेशली इस बात को बनाना सीख जाएंगे तो मान लीजिए आप इस तरह के क्वेश्चंस में परफेक्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि आप क्या सीखेंगे। एक, आप चेक कर पाएंगे अपनी नॉलेज की आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। दूसरा, आप सीख पाएंगे अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में थोड़ी परेशानी महसूस हो रही थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो आज के बाद आप अपनी इस स्किल को डेवलप कर पाएं और इस क्वेश्चंस को हमेशा कर पाएंगे जब भी ये एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बातों को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।